ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। हम उस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम आज जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है आनंद, हंसी और सृजनात्मकता। तो दोस्तों, हमें माँ पिछले एपिसोड में ये सिखा रही थी कि किस प्रकार एक मुस्कान भरे आनंद से हमारी जिंदगी बदल सकती है। माँ ने हमें ये भी बताया कि अगर हम अपने जिंदगी में हीलिंग करना चाहते हैं तो हमें हमारे मणिपूरक चक्र से शुरू करना है, क्योंकि जिस प्रकार तालाब में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो तालाब के अंदर फेंकते हैं, तालाब के कोने में तो नहीं फेंकते। तो जब पत्थर तालाब के बीच जाकर गिरता है तो उसकी जो लहरें होती हैं वो चारों तरफ फैलती है। तो हमारा शरीर भी कुछ इसी प्रकार का है कि जो हमारा मणिपूरक चक्र है वो बिल्कुल मध्य स्थल में है। और जब हम अपने मणिपूरक चक्र को इस मुस्कान भरे आनंद से जगाते हैं तो उसकी तरंगे हमारे पहले और दूसरे चक्र तक ही नहीं बल्कि अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र तक भी चारों ओर फैलता है। तो आगे बढ़ के हम आनंद कर्निश जी का अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आनंद कर्निश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ, अब हमें समझ में आया, हमें अब ये ज्ञात हुआ कि अगर हमें अपनी जिंदगी में हमारी साधना या हीलिंग शुरू करनी है तो तीसरे चक्र से शुरू करनी है। आपने जो हमें तालाब में एक छोटे से पत्थर को फेंक कर जो तरंगे उठती हैं उसका जो उदाहरण दिया है, उससे हमें भली भांति समझ में आ गया कि हमारे तीसरे चक्र पर आनंद और मुस्कान और हंसी के साथ जब हम साधना करते हैं तो उसका प्रभाव किस प्रकार अन्य चक्रों तक पहुंचता है। माँ कहती है, सही बात है बेटा, जैसे जैसे तुम अपना तीसरा चक्र खुशी और हंसी के माध्यम से अपने तीसरे चक्र को खोलते हो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर हीलिंग शुरू होती है और इसके कारण तुम्हारे पहले दो चक्र, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र भी खुल जाते हैं। माँ कहती है, इसीलिए हम लोगों ने ये लाफिंग बुद्धा को जाना। हम कोई सीरियस बुद्धा को नहीं जानते। क्या हमारे पास कोई सीरियस बुद्धा की मूर्तियां हैं? नहीं, पर लाफिंग बुद्धा के बारे में हम इतना बात करते हैं क्योंकि लाफिंग बुद्धा हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में हंसी और खुशी के साथ तीसरे चक्र के माध्यम से परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी कहते हैं कि माँ, ये जो ज्ञान आप दे रही हैं ये तो बहुत ही कमाल का ज्ञान है। मुझे ये ज्ञान बहुत पसंद आ रहा है। माँ कहती है कि बेटा, इस आनंद और हंसी के ज्ञान ने तुम्हें ये सब कुछ जल्दी समझने में इतना मदद किया है, क्योंकि जहाँ पर हंसी और खुशी रहती है वहाँ पर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो आनंद कर्निश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ, ठीक है, आप जो आनंद और खुशी के बारे में बता रही थी, आप ये कह रही हो कि ये दोनों चीजें एक ही है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि जब कोई नृत्य करता है, आनंद से नृत्य करता है, तो वो क्या अपने आप में हंस भी रहा है? क्योंकि आप कहती हैं कि खुशी ही हंसी है और हंसी ही खुशी है। तो जब हम नृत्य करते हैं, बड़े ही आनंद से नृत्य करते हैं, तो क्या आपको वहां पर हंसी नजर आती है? तो माँ कहती है कि जो नृत्य है वो हर एक की जिंदगी में एक मुस्कुराहट भरा आनंद लेकर आता है। नृत्य, माँ कहती है कि जब हम रिदम के साथ नाचते हैं तो अपने आप ही मुस्कुराने लगते हैं। एक आनंद की मुस्कुराहट है वो,
और ये जो आनंद की मुस्कुराहट है, वो जहां भी नृत्य होता है, जहां खुलकर दिल से नाचते हैं, वहां पर ये आनंद की मुस्कुराहट हमेशा पाते हैं। पर अगर तुम दिल से नहीं नाच रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नाच रहे हो, या फिर ये सोच के नाच रहे हो कि क्या मैं यहाँ पर सबसे अच्छा नाच कर रहा हूं, तब तुम्हें वो मुस्कुराहट भरी आनंद अपनी जिंदगी में नहीं प्राप्त होगी। माँ कहती है कि जब आप एक डांस फ्लोर पर लोगों को नाचते हुए देखते हो, साथ मिलकर वो अपना मन लगा के जो आराम से उसमें खोकर नाचते हैं, वो बहुत ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सहज रूप से आ जाती है। तो वो लोग ऐसे लगते हैं जैसे कि वो स्माइलिंग बुद्धा हो, जो आनंद से मुस्कुरा रहे हो। माँ कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में इस नृत्य में कितना आनंद आता है, ये किस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को उस नृत्य में कितना डुबा पा रहे हो। और आपकी ये जो मुस्कान भरा आनंद है, वो आपके उस डेप्थ पर आधारित है। यहाँ पर माँ एक फ्लेमेंको डांस के बारे में उदाहरण दे रही है कि जो फ्लेमेंको डांस है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगी, पर एक बहुत ही ऐसा डांस है जहाँ के मूवमेंट्स बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो माँ कहती है इतना मुश्किल होने के बाद भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होने के बाद भी एक बहुत ही सुंदर नृत्य है। और जो लोग ये नृत्य करते हैं वो उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में नहीं सोचते, वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि जब उनके कदम थिरकने लगते हैं उस भूमि पर, तो उस थिरकान में उनके शरीर में, उनकी आत्मा में एक मुस्कान भरी आनंद अपने आप समा जाती है। माँ कहती है इसलिए आप इंडिजिनस लोगों को देखो, जैसे कबीले, जो हम कहते हैं ना कि जैसे आदिवासियों को देखो, तो उनके जो डांस होते हैं, उनकी जो संस्कृति के डांस होते हैं, जब वो लोग नृत्य करते हैं तो कितना खुश होते हैं, कितने आनंद से नाचते हैं, कितने मुस्कुराहट के साथ नाचते हैं। ये सब कहते हुए, डांस के बारे में इतना कुछ कहते हुए, माँ हमें ये याद दिला रही है कि जब डांस करो तो ये जो आनंद है वो हमेशा अपने आप आ जाता है आपके अंदर। मुस्कान भरा आनंद नृत्य का भाग है, अगर आप उसमें अपने आप को समर्पण कर देते हो बिना किसी कृत्रिमता के। तो दोस्तों, यहाँ हम कितनी बातें सीख रहे हैं, तो एक बार जरा याद दिला दे अपने आप को। हमने मुख्य रूप से ये सीखा कि अगर हम अपने चक्रों पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला चक्र जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र हमारे चक्रों के एक बीच का एक पुल है, जहाँ पर हम काम करते हैं तो वहाँ से जो तरंगे हैं, आनंद की तरंगे हर एक चक्र की तरफ फैलती हैं। माँ ने हमें ये भी बताया कि अगर मणिपूरक चक्र पे काम करना है तो उसका सबसे सरल मार्ग है आनंद का मार्ग, और वो आनंद हम हंसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर माँ हमें एक और बात बता रही है कि नृत्य के जरिए हम अपनी जिंदगी में मुस्कान भरी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम नृत्य में अपने आप को समर्पण कर दे, बिना कोई कृत्रिम कंपटीशन के या किसी के अप्रूवल के। अपने लिए जब हम नाचते हैं तो एक मुस्कान भरे आनंद से नाचते हैं, और वहाँ ऐसी अवस्था में हमारा तीसरा चक्र अपने आप खुलने लगता है। तो माँ यहाँ कहती है कि ये जो मुस्कान भरी आनंद के बारे में मैं जो बता रही हूँ, ये ही वो अमृत है जिसके लिए लोग खोज रहे हैं। और इस आनंद में रहना एक बहुत बड़ी बात है। जो भी इस आनंद में रहता है, मुस्कान भरे आनंद में, वो एक क्रिएटिव स्टेट में रहता है, एक सृजनात्मक स्थिति में रहता है। माँ कहती है ऐसी अवस्था में तुम्हारा समस्त शरीर और हृदय उस मुस्कान भरे आनंद से समा जाता है। माँ कहती है अगर मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये बात सोचो, जब तुम एक बच्चे को अपने बाहों में लेते हो तो कितना आनंद प्राप्त करते हो। ये वही आनंद है जिसको हम खोज रहे हैं। माँ कहती है कि जब तुम एक वॉक के लिए बाहर जाते हो और बड़े ही आनंद में रहते हो, माँ कहती है
जब तुम किसी की तरफ देखते हो और उसको देखते हो कि वो कितना मजेदार है, कितने हंसी से भरा हुआ है, तो तुम सोचते हो कि क्या कोई जज कर रहा है हमें? तो हाँ, ऐसे कई बार होता है कि हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, पर तुम्हें जज करने की जरूरत नहीं है। करुणा के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं। माँ कहती है कि जो हंसी होती है वो एक मासूमियत से भरी होती है। जब हम मासूमियत से भरी हंसी अनुभव करते हैं तो वो इस प्रकार है, मानो कि दो छोटे छोटे बच्चे साथ आकर मिलकर आराम से हंसते हैं। कुछ हंसने की बात नहीं होती, पर वो बिना कुछ होते हुए भी हंस पाते हैं। तो यहाँ पर आनंद करनेशी माँ से कह रहे हैं, माँ, जब मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी ये जो हंसी है अपने आप उभर रही है। मुझे उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हंसी मेरे अंदर आ रही है वो बहुत ही सृजनात्मक शक्ति से भरी हुई है, और ऐसा लग रहा है मानो उसका स्रोत कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। माँ कहती है, हंसी बेटा उसकी वजह ही ऐसी है। हम चाहते हैं कि लोग इस हंसी के बारे में सोचना छोड़ दे, ये सोचना छोड़ दे कि हंसी क्या है और क्या नहीं है। बस इस हंसी के एनर्जी को अपने गले से लगा ले, उसके बारे में एनालिसिस न करे। जब हम हंसी के बारे में इतना रिसर्च करने लगते हैं तो उसका आनंद खो बैठते हैं। हंसी के बारे में इतना सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसे गले से लगा सकते हैं हम। और ये जो हंसी है बेटा, ये ही एक ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से हम मन से निकलकर शून्यता तक पहुंच सकते हैं। जब हम खुलकर हंसते हैं तो वहां पर कोई मन नहीं रहता, एक शून्यता की स्थिति में हम रहते हैं। माँ कहती है, अगर तुम ऐसे लोगों की तरफ देखो जैसे श्री श्री है, तब तुम जरूर ये कहोगे कि हर एक व्यक्ति उस श्री श्री जैसे बनना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये पूरी दुनिया ही एकदम मजाक से, फन से भरी हुई है। तो आनंद करनेशी माँ से कहते हैं, क्या माँ ये सच है? क्या वो पूरी दुनिया को एक मजेदार मंच के रूप में देख रहे हैं? माँ कहती है, हाँ बेटा, और खुलकर हंस रही है माँ, क्योंकि ये दुनिया है ही मजेदार, इसीलिए वो इस दुनिया को इस रूप से देखकर हंस रहे हैं। तो आनंद करनेशी यहाँ माँ से पूछते हैं, माँ कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़े हंसी के साथ बात की, अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल उल्टा लटक रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि मैं जमीन पर चल रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि मैं दीवार पे चल रहा हूँ, और अब मुझे लग रहा है आपसे बात करते हुए कि मैं उल्टा लटक रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ माँ। ये सब इस हंसी के बारे में बात करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उल्टा लटक रहा हूँ। माँ इस आनंद करनेशी की अवस्था सुनकर हंसते हुए कह रही कि बेटा बहुत अच्छा है ये आपके लिए, जो अवस्था से आप गुजर रहे हो, जो भी अनुभूति से आप गुजर रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आनंद करनेशी सोच रहे, ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे बात करता हूँ मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, पर लगता है मुझे थोड़ा और बहुत हंसना चाहिए माँ। माँ कहती है, बेटा तुम हमेशा सीरियस नहीं रहते। पर आनंद करनेशी को यहाँ लगता है कि उन्हें थोड़ा और हंसना चाहिए। तो इस पर माँ कहती है कि बेटा तुम्हें अपने सहज रूप से रहने का प्रयत्न करना चाहिए, किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतनी श्रद्धा से तुम जो भी करते हो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। अगर तुम मेरे उपस्थिति में हंसते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। हंसने में कोई अपमान नहीं है बेटा, हंसना मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, ये तुम्हारी सामाजिक कंडीशनिंग है। माँ कहती है कि ये सोचो
कि कोई मंदिर या चर्च के बेंच पे कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसकी माँ उसको बार बार कोहनी मार कर ये कहती है कि हंसो मत, चुपचाप रहो क्योंकि तुम चर्च में हो। तो माँ कहती है ठीक है, कुछ समय ऐसे होते हैं कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर ऐसे स्थिति में भी तुम मन ही मन अंदर खूब मुस्कुराकर आनंद की स्थिति में रह सकते हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में तुम दहाड़ मार कर नहीं हंस सकते तो कोई बात नहीं, मन ही मन तुम हमेशा एक मुस्कान भरे आनंद में रह सकते हो। तो आनंद गणेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, ये जो फीलिंग है, कौन सी फीलिंग? ये मुस्कान भरे आनंद की फीलिंग जो मैं आपसे सुन रहा हूं, वो मेरे अंदर अंदर समा जा रही है। ये जो दो शब्द आपने कहा माँ, आनंद और हंसी, ये एनर्जीज जो है, इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूं। तो माँ कहती है ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत क्रिएटिव है, मतलब सृजनात्मकता का मूल है। अब जब तुम आनंद के बारे में बात करते हो तो याद रखो कि आनंद में ही हंसी और सृजनात्मकता दोनों समाये हुए हैं, क्योंकि आनंद ही हंसी बन जाती है, हंसी ही सृजनात्मकता बन जाती है। ये अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे जैसे तुम आनंद की माध्यम से अपने अंदर तक पहुंचते जाओगे, तुम समझ जाओगे कि आनंद की स्थिति ही मुस्कान की स्थिति है, और ऐसे मुस्कान भरे आनंद में सृजनात्मकता अपने आप होने लगती है। यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछते हैं, माँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने जिंदगी के खुशी के पलों में उस हंसी को, उस सृजनात्मकता को अगर लाने का प्रयास किया होता तो शायद मैं जिंदगी को और भी भरपूर जी पाता। आनंद गणेश जी कहते हैं माँ से कि हालांकि ये खुशी भरे पल जो थे मेरे लिए बहुत मुख्य पल थे, पर मैंने उसे इस प्रकार नहीं देखा। मैंने आनंद में हंसी और सृजनात्मकता नहीं देखी माँ। तो माँ कहती है बेटा कि आज मुझे खुशी है कि आज तुमने कुछ नया सीखा, और ये जो आनंद के बारे में, हंसी के बारे में, सृजनात्मकता के बारे में जो तुमने आज मेरे से सीखा यहाँ पर, ये तुम्हारे लिए और जितनों जो भी लोग ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही हीलिंग का काम करती है। तो आनंद गणेश जी कह रहे नहीं, उस बच्चे को आनंद से हंसी खुशी में डुबाने का ही हम प्रयत्न करेंगे। हाँ बेटा, माँ कहती है कि उस आनंद से भरे हुए हंसी में ही सृजनात्मकता है। माँ कहती है आनंद गणेश जी से कि अब जब तुम कभी भी डांस करने के लिए जाते हो या फिर योगा करने के लिए जाते हो तो सीरियस होके मत जाना, आनंद से जाना, हंस कर जाना, एक सृजनात्मकता की शक्ति को लेके जाना। और जब तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारा जो अनुभव होगा वो एक बहुत ही बढ़िया अनुभव के जरिए तुम गुजरोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कितनी सुंदर बातें जानने को मिल रही हैं कि माँ हमें ये बता रही है कि जिंदगी को किस प्रकार जीकर हम अपने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ सीख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे याद आ रहा है एक मेरे जिंदगी का अनुभव, मेरे बचपन का, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 12 साल की उम्र का था। तो ये 70 की बात है, 1970 की बात, जब मैं इंडिया में था और जब मेरे उम्र के बच्चे, हम लोगों को रात के समय पर बाहर जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि हम छोटे थे। पर मेरा एक दोस्त था जो बहुत एडवेंचरस था, तो हम दोनों मिलके आधी रात को चुपचाप निकल जाते थे। और ऐसे दिनों के कुछ अनुभव मैं अभी भी बहुत क्लियरली मुझे याद है। वो मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों रात को चलते हुए निकल जाते थे, और जब हम एक दूसरे की तरफ देखते थे तो बड़े ही आनंद का अनुभव करते थे कि अरे वाह, हम इतने अंधेरी रात में अकेले बाहर निकलकर अपने आप जा रहे हैं। और जब ये
एक्सपीरियंस हम महसूस करते थे तो एक हंसी हमारे अंदर फूटती थी, एक आनंद भरी हंसी जो हमारे अंदर से निकलती थी और हंसकर हम क्वाइट हो जाते थे, बिल्कुल शांत हो जाते थे कुछ क्षणों के लिए। और फिर जब भी हम एक दूसरे की तरफ देखते थे तो एक दूसरे में समाया हुआ आनंद जो था हम वो दोबारा देखते थे। तो आनंद करनेशी कह रहे हैं हमारे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान होती थी क्योंकि हम अपने अंदर की खुशी को बड़ा ही अंदर के हंसी को रोकने का प्रयत्न करते थे। तो आनंद करनेशी अपना ये बचपन के यादें उनकी याद आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फीलिंग थी कि उस फीलिंग में तो हम दोनों डूब जाते थे। और कभी-कभी दिन के समय पर जब हमें ये अनुभव याद आते थे कि तो हम सोचते थे कि ये जो आनंद हम रात को चलते हुए दोनों दोस्त हम इतना आनंद प्राप्त करते थे, उस वो क्या था उसमें क्या इतनी स्पेशलिटी थी। तो यहाँ आनंद जी कह रहे हैं कि ये जो आनंद हमने महसूस किया, जो हंसी से भरा हुआ आनंद था, वो हम अपने आप में कंटेन नहीं कर पाते थे और बार-बार एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते थे। और ये एक्सपीरियंस जो फीलिंग है मैं कभी भूल नहीं पाया। हम अपने हंसी को रोकने की कोशिश करते थे, पर जब भी एक दूसरे को देखते थे ठहाका मार कर हंसने लगते थे। तो माँ कहती है ये बहुत ही सुंदर बात है बेटा जो तुमने कहा। और जब तुम्हारा ये जो बचपन का ये जो अनुभव है उसे सुनते हुए मुझे ये मेरे चेहरे पर एक आनंद भरी मुस्कान आ गई है क्योंकि तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी के खुशी के पल तुम्हें याद आ रहे हैं और तुम्हारे खुशी से मेरे मेरे चेहरे पर एक आनंद भरी मुस्कान है। तो आनंद करनेशी से माँ कह रही है बेटा जो पल तुमने अनुभव किया तुम ये सारे पल हो, वही पल नहीं, तुम वो पल भी हो जब तुम अपने मन से नहीं निकल पाए और जब तुम अपने मन से निकल पाए और उस शून्यता के पलों में तुमने अपने आप को समर्पण किया, हर एक पल तुम ही हो। तो जो तुम्हारे बचपन के क्षण हैं जब तुम खुशी खुशी हंसे हो, जब भी तुम उसे याद करते हो उसके कारण तुम्हारे मन में बहुत हीलिंग आती है। तो माँ कहती है कि जो एनलाइटेंड होते हैं, असेंडेड बीइंग्स होते हैं, यही सिखाते हैं हमें कि सारे पल जो होते हैं, हर एक पल हम उसे एक गहरे मुस्कान भरे आनंद में डुबा सकते हैं क्योंकि वो उनका सहज रूप है। उस सहज रूप से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इस सृष्टि में हर एक चीज हमसे जो भी कनेक्ट होती है वो इसी आनंद के माध्यम से कनेक्ट होती है। और ये एक ऐसा आनंद है जो एक्सपैंड जो विस्तार होता ही चला जाता है। जो भी चीज हम आनंद में प्राप्त करते हैं वो और भी अधिक एक्सपैंड हो जाती है, उसका आनंद से भरा रूप और भी विस्तृत हो जाता है। माँ कहती है जो दुख के पल होते हैं वो भी आनंद में बदल सकते हैं अगर हम अपने अहम से चिपके नहीं रहे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें माँ दे रही है। माँ ये कह रही है कि ठीक है दुख के पल तुम्हारी जिंदगी में है, पर उसे भी तुम आनंद के पल में बदल सकते हो अगर तुम अपने अहम से कनेक्ट न होकर उसे समर्पण करो। और जब ये आनंद के क्षण में बदलते हैं तो ये और भी विस्तृत होते चले जाते हैं। तो आनंद या खुशी इसका महत्व ये है कि जो भी हम इस स्थिति में रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं सृष्टि से, वो निरंतर विस्तृत होता ही चला जाता है। इसलिए आनंद कभी भी समाया हुआ नहीं रहता, कभी कंटेन्ड नहीं रहता, कभी एक बाउंड्री में नहीं रहता क्योंकि खुशी आनंद का सहज रूप है, विस्तार होना, एक्सपेंशन। तो दोस्तों इतना कुछ हम सुन रहे हैं, इतना कुछ हम सीख रहे हैं खुशी के बारे में, आनंद के बारे में, उन पलों के बारे में जब हम खुश थे, जब हम खुलकर हंसते थे, उसको याद करते हुए हम फिर
उन क्षणों को दोबारा महसूस कर सकते हैं। और जब हम आनंद को महसूस करते हैं तो आनंद विस्तृत होता ही चला जाता है। और आनंद के पल ही नहीं, जब हम दुख के पल को भी याद करते हैं, अगर हम उसे बिना अहम के याद करें तो उन पलों को भी हम आनंद में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।